पहला जो स्टॉक है वो बाय द वे सीपीएचएल है। सीपीएचएल का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्योंकि ऊपर का है, और हर दफा हमने देखा है कि इसने एक हायर हाई पोस्ट करा है और रिकवरी शो करी है। यहाँ पे हमारा व्यू ये था, हमने क्योंकि ट्रेड प्लान में भी शेयर करा था कि 25 से 25.5 के दरमियान अगर ये आए तो एक्यूमुलेशन करें, वहां से आप अपसाइड जो है विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ये एरिया ना, अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करूँ ना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ये पर्टिकुलर एरिया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करा हुआ है। ऑल्दो वॉल्यूम्स बड़े इंप्रेसिव रहे आज के, अगर आप वॉल्यूम्स देखें 8.23 मिलियन, ये बहुत से प्रीवियस सेशंस के वॉल्यूम्स को से जो है वो ज्यादा है। पर क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस आ रही है ओवरऑल चैनल की, सब हम देखते हैं कि टॉप है और सप्लाई आती है। पर इवेंचुअली अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो अगला जो टारगेट रहेगा इसका वो 28 से 29 के करीब रहेगा, जो कि प्रोबेबली ये छोटा सेंडिंग चैनल हमने बनाया है इसका टॉप रहेगा। तो फिलहाल व्यू जो है ना तेजी का ही है, और लगता है ऐसा ही है कि इसमें तेजी रहेगी, और इवेंचुअली जो है वो हमें 28-29 के लेवल जो है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा जो चार्ट है ना हमारा एस एन जी पी है। एस एन जी पी में हमने मल्टीपल टाइम्स आइडेंटिफाई करा है। ट्रेड प्लान वन हमारा ये था कि डिप आए तो 60-62 के करीब लें। क्यों? क्योंकि एक असेंडिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा होता था, उससे बाहर गया ये, और फिर सस्टेन करा था, उसको रिटेस्ट करा था मल्टीपल टाइम्स, तो ये एंट्री पॉइंट था। और अगर आप रिट्रेसमेंट वाइज भी देखें तो ये जो इसकी एक तेजी की लग रही है, उसकी 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी, तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन आ रहा था, यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती थी। अपसाइड आई इसमें। अच्छा, दूसरा दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये था, ट्रेड प्लान टू ये था कि अगर आप फ्रेश एंट्रीज लेना चाह रहे हैं तो 69.4 के ऊपर भी ले सकते हैं, कि अगर ब्रेकआउट होता है तो 69.4 के ऊपर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लें। वहां से आप टारगेट कर सकते हैं कि 80-81 के लेवल्स आपको जो है वो नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल ब्रेकआउट हो गया है और तेजी ही एंटिसिपेटेड है। इवेंचुअली छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा लें यहाँ पे 70 का, ऑलमोस्ट 70 का स्टॉप लॉस लगा लें, 69 का स्टॉप लॉस लगा लें, अपनी पोजिशन को होल्ड करें, और 79, 81 के टारगेट्स का जो है फिलहाल अपडेट करें। तीसरा पोटेंशियल स्टॉक जो हमारा था वो मैपल लीफ था। मैपल लीफ में लास्ट वीक हमने शेयर करा था कि इसमें भी दो ट्रेड प्लान्स हैं। पहला ट्रेड प्लान बाय द वे ये है कि आप इसको डिप पे एक्यूमुलेट करें। पहला ट्रेड प्लान इनफैक्ट ये था कि ब्रेकआउट पे आप इसमें एंट्री लें 39.77, जहाँ पे यूजुअली सप्लाई आती है और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रही है, ये ब्रेक हो तो उसके ऊपर आप एंट्री लें। अभी तक फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। दूसरा ट्रेड प्लान ये था कि डिप वगैरह आती है तो वहाँ पे एंट्री लें। तो हमने लास्ट वीक देखा कि डिप आई बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी मेंशन रेंज को इसने टेस्ट करा, बॉटम आउट करा अपने आप को, पर वहां से पिकअप लेके इसने अपसाइड शो करी, सॉरी यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो फिलहाल व्यू तेजी का इंटैक्ट है। अगर आपने यहाँ पे पोजीशंस ली थी तो आप जो है वो फिलहाल होल्ड करें। 39.77 के बाद जो है वो आपको फर्दर बुल्स इस मार्केट के अंदर जो है वो एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्रीज लेना चाह रहे हैं तो या तो फिलहाल डिप का वेट करें, या तो फिर ब्रेकआउट का वेट करें, और फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आप एंट्री लें। तो मैपल लीफ में भी जो तेजी का व्यू है और जो हमारी कॉल थी जो बिल्कुल स्पॉट ऑन रही है, रिवर्सल एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से हुआ है, वो इंटैक्ट है, और तेजी का रुझान जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, बाय द वे जो हमारा अगला स्टॉक है हमने वो बहुत दफा आइडेंटिफाई करा था आपके साथ, अगर आपको याद हो। हमने कहा था कि इसका ब्रेकआउट हुआ था और रीटेस्ट वाला सिनेरियो इसके अंदर क्रिएट हो रहा है, इंटरलूप को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया था, फॉरन फॉरन तेजी नहीं हुई थी इसमें, पर इवेंचुअली हमने देखा कि इसने जब रीटेस्ट करा इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे हमें थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स वगैरह नजर आए, वो बाइंग इंटरेस्ट शो कर रहे थे। फिर वहां से इसने पिकअप लिया और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर आज के सेशन में तो खैर ये ऑलमोस्ट कैप हो गया था एक टाइम पे, तो एक अच्छी अपसाइड जो है शो करी। तो स्टॉक में जो है फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल जो है ना स्टिल है। अगर आप डेली पे देखें इनफैक्ट, तो यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो तेजी का व्यू है 77.5 का एक पिवटल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद तो खास तौर पे, और व्यू यही है कि अपसाइड जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। इनिशियली 84.5 पे टेस्ट करेगा जो कि इसके ऑल टाइम हाइज है, और अगर उन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर ये हमारे जो इवेंचुअल टारगेट्स हैं वो 100 से 105 के लेवल्स के करीब है। तो वो जो है वो इवेंचुअली इसके अंदर टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है। अच्छा, जो लास्ट पिक है हमारी और जो बाय द वे ट्रेड कॉल भी है आज की, वो जो है वो नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक में लगभग इन लेवल्स के करीब डिमांड आने के चांसेस हैं। लगभग अगर आप देखें 37 से 38 के लेवल्स की करीब, क्योंकि ओवरऑल अगर आप बॉटम से देखें इस पर्टिकुलर लेग को तो 38.2% रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और ओवरऑल आरएसआई पे बुलिश है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे ऑल्दो की डाइवर्जेंस आ रही है, पर तेजी का रुझान है, अभी तेजी का व्यू है, कोई कंफर्मेशन नहीं है रिवर्सल की। तो फिलहाल जो है वन लेवल्स के करीब इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और यहाँ से हम अपसाइड वगैरह एंटिसिपेट कर सकते हैं फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 40, एंड देन 43-44 तक भी ये मूव कर सकता है।
तो अगर एक स्टॉक आप ऐसा पूछ रहे हैं जिसको हमें आने वाले सेशंस में देखना चाहिए, तो वो नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन वगैरह हो गई है, सस्टेनेबिलिटी शो करता है 37-38 के दरमियान, कोई कॉन्फर्मेशन देता है तो फिर आप बिल्कुल एंट्री लें, और एक अपसाइड पे जो है वो यहाँ से आप बेट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।